हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। कल हमने फर्स्ट सेमेस्टर का मॉड्यूल 1 किया था। उसमें 28 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे। आज हम सेमेस्टर 1 का मॉड्यूल 2 देखेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ दिस गेज। ये एक तरीके का गेज है और इसका क्या प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांच करना। फर्स्ट ऑप्शन था चेक द इंटरनल रेडियस ऑफ जॉब। दूसरा है चेक द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल जॉब। और तीसरा ऑप्शन था चेक द हाइट एंड पैरेललिज्म ऑफ जॉब। जॉब की ऊंचाई और समांतरता की जांच करना। लास्ट ऑप्शन है सेट द जॉब ऑन मैकेनिज्म पैरेलल टू डेटम्स, यानी कि जॉब को मशीनों में डेटम के समांतर रखना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, जॉब की आंतरिक त्रिज्या की जांच करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फाइल्स। ठीक है, इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा है फाइल का, आपको जब सरफेस दिखेगा तभी आप बता सकते हैं कि ये किस टाइप की फाइल है। ठीक है, देखते हैं अगर इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको किस तरीके से करना है। इस रेती का क्या नाम है, जो आपको फिगर दिखाया है इसमें रेती का नाम पूछ रहा है। ये रास्पकट रेती है। ठीक है, यहाँ पे देखो रास्पकट रेती के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जो रास्पकट फाइल्स है, इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल कट और डबल कट की रेतियों के समान ही इन रेतियों के दांत में भी क्या होता है, सीधी लाइन तथा एक दूसरे से ये जुड़े रहते हैं। ठीक है, और इसका प्रयोग जो है, इसका प्रयोग लकड़ी के लिए, रबड़ के लिए, गाड़ी के लिए, या लकड़ी को मुलायम करने के लिए, रबड़ को मुलायम करने के लिए, चमड़े की वस्तुओं को मुलायम करने के लिए इस रेती का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये रास्पकट फाइल्स है जिसका मेन प्रयोग किया जाता है लकड़ी को स्मूथ करने के लिए। ठीक है, दूसरा है सिंगल कट फाइल्स। सिंगल कट फाइल देखिए, सिंगल कट फाइल है जो ऑप्शन बी। सिंगल कट फाइल में क्या होता है, इस फाइल को देखेंगे, ये बी वाला है। इस फाइल को इस तरीके से फाइल बनी होगी, जो इसका सरफेस होगा ये है। ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें सिर्फ सिंगल कट रहेगा इस तरीके से। देखिए, ये सिंगल कट फाइल है। ठीक है, अब इसके भाग बता देता हूँ आपको, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं सिंगल कट फाइल में। ये जो सबसे टॉप वाला भाग है इसका, ये वाला, इसको बोलते हैं टिप। ठीक है, ये वाला भाग टिप कहलाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये वाला जो ये जो इसका मोटाई वाला भाग होता है, ये वाला, ठीक है, जो फाइल की मोटाई आपको दिखा रहा है, इसको बोलते हैं एज। ठीक है, इसको बोलेंगे एज, ये मोटाई वाले भाग को। और ये है जो जिस पर आप कट्स लगी हुई हैं, ये फेस कहलाता है, इसको इसको फेस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ वाला भाग, जो ये वाला पोर्शन बचा हुआ है, ये वाला भाग कहलाता है टैंक्स। ठीक है, और यहाँ पे जो इतना वाला भाग होगा इसको बोलेंगे हील। ठीक है, और ये हैंडल हो गया। ये वाला जो लोहे की पत्ती जैसी लगे रहती है इसको फेरूल बोलते हैं। और यहाँ जो ये कट है इसको शोल्डर बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। और जो इसकी लंबाई मापी जाएगी, रेती की लंबाई कहाँ से मापी जाती है, टिप से। ध्यान में रखना हमेशा, इसको टिप से इसके यहाँ पर हील तक मेजर करेंगे। ठीक है, ये इसकी लंबाई मेजर करने का तरीका है। और अगर पूछा जाता है क्वेश्चन की फाइल किस धातु की बनी होती है, तो फाइल हाई कार्बन स्टील की बनी होगी। अगला ऑप्शन है डबल कट रेती, यानी कि देखते हैं,
डबल कट रेतियों में जो ये कट्स होते हैं ये 70 डिग्री पर बने होते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, डबल कट्स का जो एक कट लगाया जाएगा ये कितने, मैं आपको डाटा बेस्ड क्वेश्चन ही कराऊंगा, ज़्यादा थ्योरी कराने की ज़रूरत नहीं है। जो एग्जाम्स में ओरिएंटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो उसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। 70 डिग्री पे कट लगा रहता है, ठीक है ना। और दूसरा कट इसके विकर्ण पर होता है जो 51 डिग्री पर लगेगा, ठीक है। जो विकर्ण पर कितने डिग्री पर लगेगा, 51 डिग्री के कोण पर बना होता है, और इस कट को हम बोलते हैं अप कट, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, डबल कट रेती या सिंगल कट रेती की अपेक्षा धातु क्या होगा, जो इसको धातु रिमूव करेगी वो ज़्यादा रिमूव करेगी। जैसे देखो, अगर सिंगल कट रेती से आप किसी चीज़ को घिसते हैं तो घिसने के बाद जो धातु रिमूव हो रहा है, जैसे ये कोई सरफेस है, इसको मुझे स्मूथ करना है, ठीक है। आपने इसमें ये सिंगल कट रेती से रगड़ लगाया, यहाँ से इसको रगड़ना स्टार्ट किया, तो जो धातु इससे रिमूव हो रही है रगड़ने के बाद, सिंगल कट की अपेक्षा वो डबल कट से ज़्यादा रिमूव होगी, ठीक है। और जो डबल कट रेती का मेन प्रयोग किया जाता है रफ कार्यों के लिए, इस रेती का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। जहाँ पर आपको ज़्यादा मात्रा में मटेरियल को हटाना है, ऊपरी सरफेस से ज़्यादा मात्रा में मटेरियल हटाना है, वहाँ पर डबल कट यूज किया जाएगा, ठीक है। और जहाँ आपको फिनिशिंग देना है, स्मूथ कार्य करना है, वहाँ सिंगल कट स्मूथ फाइल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। What is the name of this tool? इस क्वेश्चन में था, इस टूल का नाम पूछ रहा था, तीसरा क्वेश्चन में। देखते हैं ऑप्शंस। डिवाइडर, फर्स्ट था डिवाइडर ऑप्शन, दूसरा है इनसाइड कैलिपर, और विषम लेग कैलिपर, बाही लेग कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर एंड आउटसाइड कैलिपर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा इनसाइड कैलिपर, ठीक है। उस क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए एक बार अच्छे से। ये है, ये इनसाइड कैलिपर है। अब मैं आपको थोड़ा इनसाइड कैलिपर के बारे में बताता हूँ, ठीक है। इनसाइड कैलिपर जॉब के अंदर की माप लेने के लिए काम में आता है। जैसे देखो, अब इनसाइड कैलिपर्स यहाँ पे है, अगर हमको एक, ये हमारे पास ब्लॉक है MS का माइल्ड स्टील का, और इसमें हमको अंदर से कोई, हमने एक कट इधर लगा रखा है और एक कट यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। ये इस तरीके से बना हुआ है जॉब, ठीक है। अब हमको ये बीच का डिस्टेंस चेक करना है कि इधर तो ये पूरा MS है, ये भी MS है, और ये बीच में इस तरीके से कटा हुआ है, ठीक है। इधर से इधर अगर इनसाइड से हमको चेक करना है तब हम इस कैलिपर का प्रयोग करेंगे। इसके बीच का जो इनसाइड से डिस्टेंस चेक करने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाएगा वो इनसाइड कैलिपर होगा, ठीक है। तो ये जो कोई किसी भी जॉब के अंदर माप लेने के लिए, चौड़ाई, भीतरी व्यास मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इनका साइज किस में आता है, 70 mm, देखो 70 mm, 100 mm और 150 mm, 200 mm, मैक्सिमम ये 300 mm तक का यूज किया जाता है। इसमें भी फिर आगे दो टाइप के कैलिपर्स आते हैं, ठीक है। इसमें भी दो टाइप के कैलिपर आएंगे आगे, एक साधारण जो सिंपल इनसाइड कैलिपर होगा और एक स्प्रिंग इनसाइड कैलिपर होगा, ठीक है। जो देखिए फिर से आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। इसमें एक सिंपल सा इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट में आएगा, ये यहाँ पर देखो ये स्प्रिंग के द्वारा टाइट किया जा रहा है। जो सिंपल वाला होगा उसमें स्प्रिंग नहीं लगा होगा यहाँ पर, ठीक है। और जो दो टाइप के आपको मैंने बताए थे, सिंपल इनसाइड कैलिपर एंड स्प्रिंग इनसाइड कैलिपर। ये स्प्रिंग इनसाइड कैलिपर है। जो सिंपल इनसाइड कैलिपर होगा उसमें ये वाला पोर्शन लगा होगा, ठीक है, लेकिन ये स्प्रिंग वाला पोर्शंस नहीं लगा रहता है, ठीक है। तो ये था कैलिपर। और कैलिपर्स मेन रूप से दो प्रकार के होते हैं, जो इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर, ठीक है। और कैलिपर बना किसका होगा, कौन से धातु का बनाया जाता है,
एक तो ये इसकी मेजरमेंट हो गई है, इनसाइड कैलिपर को कैसे जॉब के अंदर यूज करते हैं ये हमने देखा, ठीक है। आगे देखते हैं ये कैलिपर्स बना किस धातु का होता है। तो ये हाई कार्बन स्टील, कैलिपर को हाई कार्बन स्टील, कार्बन स्टील, देखना हाई कार्बन स्टील्स और माइल्ड स्टील से बनाया जाता है, ठीक है। तो जो कैलिपर्स रहेंगे वो किस मेटल के बने होते हैं, हाई कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। ये मेन रूप से कितने टाइप के होते हैं, आउटसाइड और इनसाइड टाइप का कैलिपर होता है। और ये जो कैलिपर यहाँ पर दिखाया गया है ये इनसाइड कैलिपर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है लकड़ी की ट्विस्टिंग का दोष का क्या कारण है, ठीक है। व्हाट इज द कॉज ऑफ ट्विस्टिंग डिफेक्ट इन टिम्बर। तो इसका आंसर होगा बी वाला, समान सिकुड़ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ मोटराइज चीजल्स, ठीक है। मोटराइज छेनी का क्या प्रयोग होता है। ऑप्शन देखिए इसका, लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करना, लकड़ी में आयताकार छेद करना, या लकड़ी को छीलना और फिनिश देना, लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा लकड़ी में आयताकार छेद करना। जब लकड़ी में आपको आयताकार छेद करना हो तो वहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, मोटराइज चीजल का प्रयोग करते हैं। चीजल एक छेनी है, ठीक है। मोटराइज चीजल का प्रयोग करेंगे जहाँ पर लकड़ी में हमें आयताकार छेद बनाना होगा। और चीजल किस मेटल का बना होगा, चीजल बनाने के लिए भी हाई कार्बन स्टील का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये 6 भुजाओं वाली या षटभुजाकार या अष्टभुजाकार टाइप की हो सकती है, ठीक है। और इसका जो नॉर्मल चैनियाँ रहती है, नॉर्मल चीजल रहती है, उनका कटिंग एज कितना रहता है, 35 डिग्री से, कटिंग एज कितना रहेगा 35 डिग्री से 70 डिग्री तक रखा जाता है, ठीक है। कटिंग एज पूछ सकता है सिंपल छेनी का, किसी भी अगर छेनी का आपको किसी स्पेशल टाइप की छेनी ना बोल के छेनी का कटिंग एज कितना होता है एंगल, तो 35 डिग्री से 70 डिग्री तक रखा जाता है। और जो मेन रूप से चीजल्स के टाइप्स में आते हैं, फ्लैट चीजल्स, क्रॉस कट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल या हाफ राउंड चीजल्स, ठीक है। काउ माउथ चीजल्स, खोखली, इसमें हलो चीजल्स बोल सकते हैं। ये मेन टाइप के चीजल्स होते हैं। इनको अब एक एक करके पूरा समझाना यहाँ पर पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये टूल्स वाला पार्ट है। जितना भी पॉसिबल हो पा रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स है, पॉइंट है, देखिए। जो इस्पात धातु होती है उसके लिए फ्लैट छेनी का कटिंग एंगल 70 डिग्री रहेगा। अब लिखना पॉसिबल नहीं होगा, 70 डिग्री रहेगा। कितना, किस चीज़ के लिए, जो इस्पात के लिए फ्लैट छेनी होगी उसका 70 डिग्री रहेगा। कास्ट आयरन के लिए फ्लैट छेनी का 60 डिग्री रहेगा। ये आप याद करने वाला डाटा है, आपको याद करना है, इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं है। तांबा और पीतल, अगर फ्लैट छेनी यूज करना है तांबा और पीतल के लिए, उसके लिए 45 डिग्री होगा, ठीक है। और हाँ, एल्युमिनियम के लिए फ्लैट चीजल यूज करना है तो यहाँ पर 35 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शीट मेटल के में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार के स्टेक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हैचेट स्टेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थ को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। तो वो कौन सी छेनी है जिसको
किसी मेटेरियल के किनारों को वर्ग के आकार में मोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं पहला वेब सिजल्स, क्रॉस कट सिजल्स, हाफ राउंड सिजल। इसका आंसर होगा डायमंड पॉइंट सिजल्स। ठीक है, यानी अगला क्वेश्चन पूछ रहा है किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ की बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको समझाया था। ठीक है, इनसाइड कैलिपर्स, जेनी कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर या स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर्स। तो अगर किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचना है तो यहाँ पर जेनी कैलिपर यूज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये ड्रिल के लिए पूछ रहा है 9 में, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ड्रिल बिट। इस ड्रिल बिट का क्या नाम है। फ्लैट ड्रिल बिट, टेपर सैंक बिट, काउंटर सिंक बिट या स्ट्रेट सैंक बिट। ठीक है, तो 9th का आंसर होगा टेपर सैंक बिट। फिर से देखते हैं 10 क्वेश्चन है, सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार के स्टैक का उपयोग किया जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ स्टैक यूज फॉर जनरल पर्पज इन सीट मेटल वर्क। तो इस पर स्क्वायर स्टैक का प्रयोग किया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्वायर स्टैक। व्हाट इज द नंबर ऑफ 1.25 इंडिकेट इन ISO मेट्रिक फाइंस थ्रेड M22 ISO। इस नंबर से, ये एक नंबर दिया गया है, इस नंबर से क्या इंगित करता है पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो ये करेगा थ्रेड का पिच ऑफ थ्रेड। देखते हैं, यहाँ से है पिच ऑफ थ्रेड। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखा के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। जो लकड़ी में उसकी ब्रांचेज, जो शाखा उसमें से निकलती है, ठीक है, जो टहनियाँ उससे निकल जाती है लकड़ी से तो नॉर्मली, तो उसकी वजह से लकड़ी में क्या फॉल्ट होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस अगर देखो, लकड़ी, ये एक पेड़ है, इससे यहाँ से शाखाएं निकली है। ठीक है, अब यहाँ से जब आप इस लकड़ी को काट करके बाद में यूज करोगे तो ये चीज़ यहाँ से कट करोगे, ये यहाँ से कट करोगे, इसको इधर से कट करना है। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको काट दोगे तो यहाँ पर एक गांठ जैसी दिखेगी ना लकड़ी में, तो यही इसका दोष रहता है। अनियमित रूप से शाखा उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होगा। नॉट्स, गांठ का दोष उत्पन्न होगा। ठीक है, 13 क्वेश्चन है, देखते हैं आगे। विच फाइल इज यूज फॉर शार्पनिंग ब्लंट टीथ ऑफ टेनन सॉ। एक टेनन सॉ आरी है, कुछ दांतों को तेज करने के लिए किस प्रकार की रेती का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिए आप। आरी के दांत किस के आकार के होते हैं, इस तरीके से तो होंगे ना। इधर एक सॉ है, ठीक है, तो इसके दांत किस तरीके से होंगे, इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसकी तरह आकृति दिख रही है आपको, आप एक ट्रायंगुलर की तरह आकृति दिख रही है। ठीक है, ये जो ट्रायंगुलर जैसे इसमें इस वाले भाग में सेम ट्रायंगुलर जैसा दिखता है। ठीक है, तो आरी के दांत कैसे होते हैं, एक त्रिभुज की तरह होते हैं, तो इसके लिए त्रिभुजाकार फाइल ही यूज किया जाएगा। कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, त्रिभुजाकार रेती यानी कि ट्रायंगुलर फाइल्स। ये क्वेश्चन सुपर हो चुका है, जो मैंने आपको फाइल का पार्ट एक्सप्लेन किया था उसी से पूछा हुआ है। नेम द पार्ट ऑफ मार्क्स एक्स। फाइल में एक्स का नाम किससे अंकित किया गया है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अभी मैंने ऊपर आपको बताया, इसको बोलते हैं हील। ठीक है, यहाँ पर मैं और अच्छे से आपको समझा देता हूँ। ये जो है ये पार्ट, इसको बोलते हैं फेस, इसको बोलते हैं टिप, और ये ऊपर जो मोटाई वाला भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं एज। ठीक है,
और ये वाला भाग शोल्डर, और ये वाला भाग टैंग। इसमें जो क्या उसको लोहे की पत्ती लगी रहती है, इसको बोलते हैं फेरूल। और ये है हैंडल। इस हैंडल को पीवीसी या लकड़ी का बनाया जाता है। ठीक है, तो इस पर सारे हील किसको बोलते हैं, टैंग किसको बोलते हैं, शोल्डर किसको बोलते हैं, एज किसको बोलते हैं, ये क्लियर हो चुका है। अगर नहीं है आपको समझ में आ रहा है, मैं लिख देता हूँ फिर भी। ये वाला पार्ट है एज, ठीक है, और ये था टिप, और ये इसको बोलते हैं टैंग। ये फेरूल था, और ये हैंडल है। ठीक है, थोड़ा सा लिखा हुआ, लिखने की वजह से आपको सपोर्ट मिलेगा, बट उतना क्लियर नहीं लिखा जा रहा है। ठीक है, आपको समझना है जब मैं बोल रहा हूँ, इंडिकेट कर रहा हूँ, तो उसी के साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इतना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल्स? इस औजार का क्या नाम है? ठीक है, इस औजार का क्या नाम है? अभी जब आपको मैं कैलिपर्स पढ़ा रहा था तो वहीं पर ये डिस्कस हुआ था। तो ये जैनी कैलिपर कहलाता है। ठीक है, इस टूल्स को क्या बोलते हैं? जैनी कैलिपर। इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर ऑलरेडी आपको बता दिया। किसी जॉब में अगर आंतरिक उसको आंतरिक डिस्टेंस को नापना हो तो वहाँ पर इनसाइड कैलिपर, और बाहर की बाही माप लेनी हो तो उस वहाँ पर आउटसाइड कैलिपर यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल मार्क एक्स ऑफ द चीजल्स? ठीक है, ये वाला जो मार्क इसने किया हुआ है इसका पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो ये जो इधर पर सेंटर आ रहा है ना, इस सेंटर वाले को क्या बोलते हैं? पॉइंट एंगल। ठीक है, इसी के लिए पूछ रहा था कि ये जो एक्स से डिनोट किया गया ये कौन सा एंगल होता है? तो ये होगा पॉइंट एंगल। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द यूज ऑफ फर्मल सीजर? फर्मल छेनी का क्या प्रयोग किया होता है? फर्मल छेनी का प्रयोग होता है, देखो यहाँ पर छिलने के लिए और ये जो जोड़ों की फिनिशिंग में। ठीक है, लकड़ी को छिलने के लिए या जोड़ों की फिनिशिंग में फर्मल सीजर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार का अर्ध लैंप जोड़ प्रयोग, इस प्रकार का अर्ध लैंप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है। Which type of half lap joint is used if one part of job meets another part at some distance from the ends? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका आंसर होगा इन लैप जॉइंट, क्रॉस लैप। ये है मिडिल लैप जॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 डिग्री मोड़ पर अंदर से निकले हुए किनारे के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है? इसका होगा वी नोच। ठीक है, विच टाइप ऑफ नोच इज यूज टू मेकिंग अ मेटल ट्रे विद 90 डिग्री बैंड एंड इनसाइड फ्लैंज? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? वी नोच। सीट मेटल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है? सीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है? सीट को क्षति से बचाना, ये प्रिवेंट द सीट फ्रॉम डैमेज है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है सीट मेटल में हेम फोल्डिंग का क्या कार्य है, तो इसका आंसर होगा प्रिवेंट द सीट फ्रॉम डैमेज, सीट को क्षति से बचाना। अगला, विच डिफेक्ट द टिम्बर इज कॉज टू रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ? लकड़ी में कौन सा दोष है जो इसकी शक्ति को कम कर देता है?
ठीक है, घुमाना कम, इसका आंसर हो जाएगा डी, अनियमितता। ये एक दोष है जो लकड़ी को की शक्ति को कम करता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस हैमर, इस हथौड़े का क्या नाम है। ये क्लोपिन हैमर है। ठीक है, क्लोपिन हैमर्स का प्रयोग लकड़ी से पेच निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस हथौड़े का प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा, जहाँ लकड़ी से हमको कील निकालना है वहाँ पर बढ़ई के द्वारा कील निकालने के लिए इस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो ये वाला पार्ट है इसके बीच में कील को फंसाकर निकाला जाता है। और जो हथौड़े की, अगर हम जैसे इसको पूरा इसकी माप करेंगे तो हथौड़े को उसके वजन के आकार पर मापा जाता है। जैसे आप फ्यूज़ लेने जाते हैं बाज़ार में तो बोलेंगे ना कि इतने एम्पियर का फ्यूज़ दे दो, या वोल्ट मीटर खरीदे तो इतने वोल्ट का वोल्ट मीटर दे दो। तो ये ग्राम में इसका वजन तोल करके इसको खरीदा जाता है। दूसरा है बॉल पिन हैमर। ठीक है, अब बॉल पिन हैमर भी एक सिंपल टाइप का हैमर है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश करता हूँ बनाने की। ये वाला भाग इसका बॉल कहलाता है। देखो आकृति थोड़ा सा बन चुकी है, अगर आपको बाकी समझना है तो बुक्स में देख लेना आप। तो मैं आपको पार्ट्स बताता हूँ। ये वाला भाग इसका बॉल कहलाता है, ये फेस है। ठीक है, और ये वाला नेक का, यहाँ पर ये नेक कहलाता है। और जिसमें यहाँ लकड़ी का हैंडल फिट होगा इधर से, ये आई होल होता है। ठीक है, और ये जो इधर पे जो फ्रंट में जो ये वाला पार्ट होगा, स्मूथ वाला पार्ट है हैमर के ऊपर, इसको बोलते हैं चीक, CHEE की चीक। ठीक है, और ये चीज़ हैंडल कहलाती है। ठीक है, ये एक साधारण प्रकार का ही हैमर होता है, इसमें कुछ अलग से नहीं है। और इसके ऊपर एक ये वाला जो ये बॉल्स लगा रहता है। ठीक है, इस हैमर का अधिकतम प्रयोग मार्किंग करने में और चिपिंग करने में या रिवेटिंग करने में किया जाता है। मार्किंग करने के कार्य करने में, चिप करने में किया जाता है। ये हैमर कितने की, कहाँ से कितने किलो से कितने किलो तक आएंगे वो देख लीजिए। बॉल पिन हैमर में 0.11 kg, ठीक है, से 0.91 kg तक इसका में इस वजन में ये आते हैं। ठीक है, अब इससे जो बड़े भारी ज़्यादा वजन के हैमर होते हैं उसको फिर स्लेज हैमर बोलते हैं। वो सिंपल सा होगा, उसमें स्लेज हैमर आपने देखा होगा, इस तरीके का जो हैमर सीधा ये वाला हैमर है, इस हैमर को स्लेज हैमर बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई कट्स या कोई भी यहाँ पर कट वगैरह नहीं बना होगा, ये सीधा एक इस तरीके का हैमर होगा, इसको बोलते हैं स्लेज हैमर। फिर आता है क्रॉस पिन हैमर। ठीक है, क्रॉस पिन हैमर में भी वही पार्ट होंगे। ठीक, यहाँ पे बना देता हूँ मैं क्रॉस पिन हैमर। इस तरीके की पिन होगी इसकी क्रॉस की, यहाँ से ये इस तरीके से बाहर आया होगा। ठीक है, बस इसमें ये देखना है आपको कि ये पिन इसका सीधा रहता है। एक मिनट रुकिए, इसको सही से बनाते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेट पिन टाइप बन गया है। इस तरीके से दिखेगा ये इसका जो पिन है ऊपर का।
ठीक है, इस तरीके से दिखेगा। और जो स्ट्रेट पिन रहेगा, ठीक है, ये आगे स्ट्रेट पिन में क्या रहेगा, वो सीधा आगे की ओर रहेगा और ये वर्टिकल रहेगा। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला सीधा वर्टिकल है और जो क्रॉस पिन है उसका हॉरिजेंटल होता है, ये वाला पार्ट, और जो स्ट्रेट पिन है उसका ये वाला वर्टिकल होता है। ठीक है, इनका वजन भी 0.11 से 0.91 किग्रा तक ही बनाया जाता है। ठीक है, स्ट्रेट पिन हैमर में आपको बता दिया हूँ कि जिसमें वर्टिकल रहेगा वो स्ट्रेट रहेगा, जिसमें हॉरिजेंटल रहेगा वो कौन सा रहेगा, क्रॉस पिन हैमर। ये दो दिखने में दोनों सेम रहेंगे, बस इसका जो ऊपर का फेस है, ये वाला फेस इसका हॉरिजेंटल रहेगा। ठीक है, इसका मतलब आपको इस तरीके से दिखेगा ये फेस, और इसका सामने इसका खड़ा दिखेगा ऐसे आगे की ओर। दोनों में यही अंतर है, इसका जो फेस देखोगे तो इसका फेस इस तरीके से दिखेगा और इसका फेस इस तरीके से आगे की ओर दिखेगा। 23 है, गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी के में कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो ये है कपिंग्स। गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कपिंग्स दोष उत्पन्न होता है। इसका शायद ऊपर वाला क्वेश्चन मिस हो गया था, कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। इस औजार का क्या नाम होगा, ट्रैक हैमर्स। ये रहा टैक्स हैमर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप चीजल इज यूज फॉर स्प्रेडिंग मेटल आफ्टर चैन ड्रिलिंग। चैन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वेब चीजल। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्वेश्चंस में, इसका आंसर वेब चीजल्स होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रकार की स्टेक का उपयोग टैपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सिमिंग करने के लिए किया जाता है। 32 का होगा ब्लो हॉर्न स्टेक। ठीक है, ब्लो हॉर्न स्टेक। 33 विच कॉज नॉट डिफेक्टेड इन टिम्बर। लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा शाखाओं में वृद्धि। ठीक है, अगर शाखा ब्रांच, ये आपको समझा दिया है ऑलरेडी क्वेश्चंस ऊपर। ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ होती है। एक क्वेश्चंस था जो ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाया था, उसको देखते हैं दोबारा से। ये वाला है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके का इसको बोलते हैं थ्रेड गेज। ठीक है, थ्रेड गेज क्या होता है, ये रेडियस गेज या फिलर गेज के समान कार्बन स्टील की पत्तियों का ही बना होता है। जिस तरीके से रेडियस गेज या फिलर गेज होते हैं ना, उसी तरीके से इसको भी कार्बन स्टील की पत्तियों के द्वारा बनाया जाता है। अब इसके एक पत्ती में, जैसे एक पत्ती है 0.5 mm लिखेंगे, दूसरे पर 0. अलग अलग मोटाई की ये पत्तियाँ होती हैं। ठीक है, और इसमें देखो हर पत्ती पर अलग अलग मोटाई की पत्ती होगी और उसके ऊपर इसमें mm में लिखा रहता है। आप जिस पत्ती से जहाँ पर मोटाई चेक कर रहे जो पत्ती जहाँ पर फिट आती है उसका उतना ही गैप होता है। जैसे मान लो यहाँ पर 4.5 mm लिखा हुआ है या 5 mm लिखा हुआ है, ये 5 mm की एक पत्ती है। अगर आप इससे किसी चीज़ की डिस्टेंस कहीं पर चेक कर रहे हैं तो वो चीज़ में जो जहाँ पर ये पत्ती फिट हो रही है वहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा, 5 mm का होगा। ठीक है, इसका दूसरा नाम स्क्रू पिच गेज भी बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम स्क्रू पिच गेज भी है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इन पत्तियों में जो अलग अलग टाइप की पत्तियां बनी हुई हैं, इस पर सब में अलग अलग माप 0.5 mm से 0.75 mm, 0.35 mm या 1.5 mm। ठीक है, अलग अलग माप है इस पत्तियों में लिखी रहती है। मेन चीज़ था
ठीक है। थ्रेड, ये इसका, इस टूल्स का नाम क्या है, यहाँ खाली गेज लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं थ्रेड गेज। आज हैंड टूल्स कंप्लीट हुआ है। इस पर समझाने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह तो थे नहीं, ठीक है, फिर भी जितना जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको क्लियरली समझाया है। एक ट्रायंगुलर फाइल बच गया था जो आपको आरी में, आरी की दांत तेज करने के लिए कौन सी फाइल का प्रयोग, वुडन सॉ की दांतों को तेज करने के लिए कौन से फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर ट्रायंगुलर फाइल था, वो मैं आपको समझानी उस टाइम पर नहीं समझाया था। देख लीजिए उस क्वेश्चन को ऊपर करके देख लीजिएगा, ठीक है। इस जो ये रेती होती है इसका अनुप्रस्थ काट समत्रिभुज के समान ही होता है, ठीक है। ये एक इसका अगर फ्रंट देखेंगे हम तो फ्रंट किस तरीके से होगा, इस तरीके का बना होता है, ठीक है। इसको कहीं से भी देखो आपको ये ट्रायंगुलर जैसा ही दिखेगा। और इस रेती का प्रयोग, ये हाई कार्बन स्टील की बनी होगी। और जो ट्रायंगुलर फाइल्स रहती है इसका प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है, जो वुडन सॉ है, लकड़ी काटने वाली आ रही है, उसकी दांतों को तेज करने के लिए ट्रायंगुलर फाइल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग अच्छे से वीडियो को शेयर कीजिए और आई होप कि आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा, ठीक है। आने वाली वीडियो और इससे बेस्ट रहेगी। आप लोग वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस चीज़ को शेयर कीजिएगा, ठीक है। मेरा टारगेट है इस पर भी मैं काफ़ी लॉन्ग वीडियोज़ आपके लिए प्रोसेस करूँगा, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ईजिली आप सॉल्व कर सकें, ठीक है। 500 क्वेश्चंस पर डे का आगे से इसमें टारगेट रहेगा। बहुत जल्द शुरू हो जाएगी वीडियोस, ठीक है। एक दिन में 500 क्वेश्चंस आपका कंप्लीट कराया जाएगा, जो ओल्ड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। एक बार निमी सॉल्व हो जाए पूरा, उसके बाद आगे इन वीडियोस को बनाएंगे, ठीक है। तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, बस आप थोड़ा पेशेंस बनाकर चीज़ों को ध्यान से देखते रहिए। शुरू में अगर कुछ क्वेश्चंस में वीडियोस रुक रहा है तो वहाँ पे ये मत सोचिए कि कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। आप वीडियो को स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं। पूरा अगर वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रूर इसमें ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर प्लीज़ with your friends and subscribe these channels as well as likes and press bell icon. Thank you.